Hello friends and my dear students, welcome back. C++ प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ के अंदर आज हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल सेशन करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम लोग कोड ब्लॉक्स के ऊपर अपना प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वर्क स्पेस क्रिएट कर रखा है कोड ब्लॉक्स के अंदर CPP इंट्रो नाम से, हम डी ड्राइव के अंदर। तो इसमें चलिए मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं मेन फंक्शन में हमने क्या बनाया है यहाँ पे। तो एक्चुअल में आज का जो कोड ब्लॉक्स का जो कंसेप्ट है, इसमें हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसमें क्लास की डेफिनेशन को देखेंगे कि क्लास की हम डेफिनेशन प्रैक्टिकली किस तरह से हम क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसमें दो तरीके मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास एंड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। तो चलिए देखते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये कंसेप्ट जो है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि नेम स्पेस स्टैंडर्ड होता क्या है। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया क्लास डेमो। अब देखिए कोई भी क्लास जो स्टार्ट करते हैं हम, तो वो क्लास कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड हमने यूज़ किया है क्लास डेमो। डेमो नाम का एक क्लास क्रिएट किया है और इसके अंदर जो इंट ए डिक्लेयर किया है ये प्राइवेट डेटा टाइप है इसका, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर इसका मेंशन नहीं किया है। क्योंकि सी क्लासेस के अंदर जो भी मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, उनके दो स्पेसिफायर्स होते हैं, तीन स्पेसिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अगर हमने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफायर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे प्राइवेट माना जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक, तो ये उसी तरह का डेटा टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं, इट मीन्स इट इज़ ए प्राइवेट डेटा टाइप ऑफ डेमो क्लास। डेमो क्लास का प्राइवेट डेटा टाइप है ये, और इसे बाहर मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्रैक्टिकली सेशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि डेमो के अंदर प्राइवेट डेटा टाइप इंट ए डिक्लेयर किया है, और पब्लिक के अंदर अब देखिए ये पब्लिक स्पेसिफायर मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट ही लेके चलता, और गेट और शो ये दोनों फंक्शंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, तो इन दोनों फंक्शंस को ये प्राइवेट बना देता। तो यहाँ पे प्राइवेट एक्चुअल में पब्लिक वो पार्ट होता है जो अदर फंक्शंस में एक्सेसिबल होता है। अदर फंक्शंस उसे विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेमो क्लास उसे एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक के अंदर वॉइड गेट फंक्शन डिफाइन किया है, और गेट फंक्शन के अंदर सी आउट, कंसोल आउट, एंटर द वैल्यू, एंड कंसोल इन, एंटर द सी इन ए। तो यहाँ पे कंसोल आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ किया है सी आउट के साथ, और सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ किया है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जो उसकी ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं सी आउट और सी इन के साथ। तो यहाँ पे जो भी सी आउट हो रहा है, एंटर बैकस्लैश एन, एंटर द वैल्यू, तो न्यू लाइन के अंदर सबसे पहले न्यू लाइन के अंदर लेके जाएगा अपने आउटपुट स्क्रीन पे, और एंटर द वैल्यू प्रिंट करेगा। और सी इन हमसे वो एक वैल्यू की डिमांड कर रहा है जो कि एक्सट्रैक्ट होके आउटपुट स्क्रीन उस पर्टिकुलर वेरिएबल ए नाम के वेरिएबल पे सेव होगा। सिमिलरली वॉइड शो नाम का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। वॉइड शो के अंदर हमने सी आउट बैकस्लैश एन डेटा एंटर्ड, डेटा जो यहाँ पे एंटर किया है वो ए नाम का डेटा है। हमने ए नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर किया था, तो यहाँ पे उसी वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, सेमीकोलन लगा हुआ है, तो क्लास हमारी डेमो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अब इसमें क्या है कि ना डेमो क्लास जो है हमारी, इसमें दो फंक्शंस को डिफाइन किया गया, ये इनसाइड द क्लास डिफाइन किया गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आउटसाइड द क्लास हम किस तरह से इसे डिफाइन कर रहे हैं। अब मेंबर फंक्शन हमने एक और क्लास बनाई है, क्लास माई डेमो। माई डेमो के अंदर इंट ए, सेम वही उसकी कॉपी ही क्रिएट की है। पब्लिक के अंदर गेट और शो नाम के फंक्शन है। अब इस क्लास के अंदर भी हमने गेट और शो नाम के फंक्शन बनाए हैं। तो इसका जो मेमोरी एलोकेशन है वो अलग होगा, सेपरेट होगा। इसके लिए मेमोरी एलोकेशन सेपरेट होगा। तो इसमें हम सेम टाइप के फंक्शंस या सेम टाइप के डेटा, सेम नेम के डेटा और सेम नेम के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट ए मैंने लिया है। ए के अंदर, पब्लिक के अंदर वॉइड गेट और वॉइड शो, यहाँ पे केवल प्रोटोटाइप बना के छोड़ दिया है, और ये क्लास आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। क्लास माई डेमो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये आउटसाइड द मेंबर क्लास
आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया गया है कि void my demo scope resolution operator get function। तो void is the return type of the get function and my demo is the name of the class, और scope resolution operator ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि get function को हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया है। तो सी आउट एंटर द वैल्यू और सी इन ए मतलब हमने उस ए वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ ए कीबोर्ड। इसी तरीके से अगेन मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि void डेमो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो फंक्शन को डिफाइन किया है। शो फंक्शन के अंदर फिर से माई डेमो क्लास डेटा एंटर्ड इक्वल टू ए, तो माई डेमो क्लास के अंदर डेटा जो एंटर किया गया वो ए है। मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड और एंडल मैनिपुलेटर यूज़ किया, न्यू लाइन के अंदर लेके जाएगा। उसके बाद डेमो डबल डी और माई डेमो डबल एम दोनों के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट आर द रन टाइम एंटिटी ऑफ द क्लास। मतलब हमने डेमो टाइप के डेटा का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम dd है, और माई डेमो टाइप के डेटा का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम mm है। अब dd डॉट गेट और dd डॉट शो डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, गेट और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, मेंबर ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हुए शो फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। सिमिलरली mm डॉट गेट और mm डॉट शो, और यहाँ पे रिटर्न 0 क्योंकि हम मेन फंक्शन कोड ब्लॉक्स के अंदर मेन फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो ये एरर देगा। तो चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए एंटर द वैल्यू, हेलो वर्ल्ड सबसे पहले उसने प्रिंट कर दिया एंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे एंटर द वैल्यू सपोज हम 78 एंटर कर रहे हैं, तो मैंने एंटर की, एंटर डाटा एंटर्ड इक्वल टू 78। अब फिर से अब वैल्यू डिमांड कर रहा है, ये माई डेमो के लिए डिमांड कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 33 और एंटर की जैसे ही प्रेस करूँगा तो माई डेमो डेटा एंटर्ड इक्वल टू 33। तो मतलब माई डेमो क्लास का ये कंसेप्ट है और ये डेमो क्लास का कंसेप्ट है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कोड ब्लॉक्स के अंदर दो कंसेप्ट्स यहाँ पे लिए गए हैं। मेंबर प्रोग्राम टू डिफाइन ए क्लास हैविंग मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास एंड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। तो इस तरह से हम एक क्लास को बना सकते हैं। अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम लोग डिफरेंट टोकन्स के जो स्टोरेज क्लासेस वगैरह जो हम लोगों ने करी थी उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।